नमः ओम विष्णुपदाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचार्य मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेना सर्वानंद विधायिने नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देशे तारिणे SB 1.1.22 त्वं न संदर्शितो धात्रा दुष्टरं निष्ठितिर्षतां कलिं सत्त्वाहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। ऋषि मुनि सब कहते हैं श्री सूत गोस्वामी को कि हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है और जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्गम सागर को, यानी एक कलयुग को एक दुर्गम सागर कहा गया है, जिसको तरने की इच्छा रखने के लिए हम सब आपको इस नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। तो कलयुग मनुष्यों के लिए क्या है, अत्यंत खतरनाक है, बहुत ही बुरा युग है ये, जिसमें आत्म साक्षात्कार यानी कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन के तरफ हम अपना ध्यान ही नहीं देते, जबकि जो ह्यूमन लाइफ हमें मिला है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला है। लेकिन ये एज इतना डेंजरस है कि हम अपने जीवन के इस लक्ष्य को ही भूल गए हैं और इस एज में जीवन हमारा इतना छोटा है, हमारा लाइफ स्पेन जो है वो बहुत ही छोटा है। और इस युग के बारे में कहा गया है कि इस युग में लोगों की मेमोरी भी बहुत कम हो जाएगी और जो कोमल भावनाएं हैं, लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण जो अच्छाई है वो सब खो देंगे। और जो लोग इस जीवन का उपयोग सेल्फ रियलाइजेशन में करना चाहते हैं उनके लिए ये अत्यंत दुष्कर हो जाएगा। तो लोग क्या है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में अधिक व्यस्त हैं, हम अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में बिज़ी हो गए हैं और उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। माने हम अगर सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो माहौल है उसमें सिर्फ हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ही देखते हैं, हम लोगों के अंदर बस अपने कामों की इच्छा को पूर्ण करने वाले लोग ही हमारे आसपास भरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम आत्मा साक्षात्कार करना भी चाहें तो ये हमारे लिए अत्यंत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन को पूरी तरह भूल चुके हैं और वो इस उन्मत्तता से वशीभूत होकर साफ साफ कहते हैं कि सब कुछ इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है, इतना ज़्यादा वो अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में लग गए हैं कि वो साफ साफ कह देते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो यह नहीं समझते कि ये संक्षिप्त जीवन, ये जो छोटा सा जीवन है वो सेल्फ रियलाइजेशन की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। जो समुची शिक्षा पद्धति है वो क्या है, वो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर लेकर जा रही है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सब कुछ क्या कर रहे हैं, हमें बस इस संसार में कैसे जीना है यही बता रहे हैं। यदि कोई विद्वान या इंटेलिजेंट बंदा इस पर थोड़ा भी सोचे तो वो देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। आजकल की जो शिक्षा है वो हमें क्या करनी है, वो हमें भगवान की ओर नहीं लेके जा रही, वो हमें इस संसार में अपने सेंसेस को कैसे तृप्त करना है वो सिखा रही है। इसलिए विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत होना है, उनको सावधान होना होगा। यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिष साधने के इन ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे उन्होंने श्री सूत गोस्वामी को अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार
किया है, उसी तरह हमें भी ऐसे ही किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि को हमारे नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कलयुग रूपी इस सागर में जो हमारी नाव है, और वो नाव क्या है? श्रीमद् भागवत और भगवद गीता वो नाव है जिसके कर्णधार एक शुद्ध प्रामाणिक प्रतिनिधि यानी एक शुद्ध वैष्णव होने चाहिए। और भगवद गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। भगवद गीता क्या है और भागवतम क्या है? भागवतम श्री कृष्ण साक्षात है, उसमें श्री कृष्ण की सारी अवतार और लीलाओं का वर्णन आता है, और भगवद गीता को स्वयं श्री कृष्ण ने बोला है। हरे कृष्णा। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठां धुनोपेते धर्माकं शरणं गता। तो अब वो लोग पूछ रहे हैं, नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं वो पूछते हैं कि क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अब अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अथवा कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। अब तो श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, अपने निज धाम को चले गए, तो अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है? तो ये उनका प्रश्न है। धर्म मूल रूप से कौन है? भगवान, साक्षात भगवान कृष्ण है, यानी साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता ही धर्म है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। इसके बारे में उन्होंने भगवद गीता में भी कहा है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। हरे कृष्णा। इसके साथ ही हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।